हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिटरेड वायर की स्टार्टिंग में हम उस रेड कपड़े पहने वाले बंदे को देखते हैं। वो बंदा काफी तेजी से वहां से छलांग लगे थे, सीधा हांगजांग के पास जाता है और उसके बाद हांगजांग पर एक पावरफुल टेक्निक बैटल गॉड ऑफ माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है। और वो टेक्निक इतना तेज होती है कि हांगजांग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाता। इसके वजह से हांगजांग को वो अटैक लग जाती है। इसके वजह से ये काफी दूर जाकर एक पहाड़ी से टकराता है। ये देखने के बाद वो रेड कपड़े पहने वाला बंदा बोलता है कि कितना नाला था, कितना नाला था, क्या तुम सच में इस बंदे से हार गई हो? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि तुम एक बार उस बंदे की तरफ देखो। वो मेरे एक अटैक आने के बाद एक चिपकली जैसा जाकर वो पहाड़ी से चिपक गया और मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा वो बंदा अभी तक जिंदा या नहीं है। ये सुने के बाद वो लड़की बोलती है कि तुम उस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मैंने भी उसे पहले अंडर एस्टिमेट किया था और तुम देख सकते हो उसके बाद मेरा कुटाई हो गया और मेरा हालात ऐसा हुआ। इसीलिए वो बंदा उठने से पहले तुम वहां पर जाकर उसे पूरी तरह से खत्म करो। ये सुने के बाद वो लड़का बोलता है कि मैं उस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, पर वो मेरे अटैक के बाद बिल्कुल भी मुंह नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी तक मर चुका है। पर अगर तुम बोल ही रहे हो तो मैं वहां पर जाकर उस बंदे को पूरी तरह से खत्म करूंगा। तभी हांगजांग बोलता है कि तुमने क्या बोला? उस टेक्निक का नाम बैटल गॉड माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक। हाँ, पर मैं तुझे उस स्किल को वो नाम से अच्छा मैं एक और नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों ना तुम उस टेक्निक को बच्चे के स्ट्राइक बुला लो, क्योंकि तुम्हारा वो टेक्निक मुझे बिल्कुल भी हटने का पाए। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट ने बिल्कुल भी नहीं मारा, बल्कि एक बच्चा ने मुझे मारा। ये देखने के बाद वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, पर तू जिंदा ही नहीं बल्कि जिंदे के साथ साथ बहुत ज्यादा बकवास भी कर सकते हो। पर तुझे मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बड़ा ताकतवर बंदा हूँ और ये बात मैं आज तुझे समझाने की बात है, तुझे मार डालूंगा और अपना जूनियर का बदला भी ले लूंगा। ये बोल के वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा हांगजांग की तरफ टूट पड़ता है और वो एक ही चला में ऑलमोस्ट हांगजांग के पास रहकर रुकता है। और वहां पर आने के बाद ये बोल रहा होता है बैटल गॉड डिवाइन फिस्ट, और ये बोल के हांगजांग पर काफी सारे मुक्के बरसाते हैं और ये सारे अटैक्स वजह से वहां पर धुआं धुआं हो जाता है और वो पूरी पहाड़ी टूटने लगता है। ये देखने के बाद वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा हांगजांग पर एक फाइनल जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से वो पूरी तरह से पहाड़ी टूट जाता है। पर तभी वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा पीछे की तरफ छलांग मार के पीछे की तरफ आ जाता है और वहां पर जमीन पर लैंड करने के बाद ये खुश होते वो सोच रहा हुआ था कि फाइनली वो बंदा मर गया और मेरे ये अटैक्स को खाने के बाद वो बंदे की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। क्या मैंने कुछ ज्यादा किया? कि नहीं, वो बंदे कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, इसीलिए उसको वो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये सोचता वो खुश हो रहा होता, तभी उसके पीछे एक शैडो आ जाता है और वो शैडो और किसी नहीं बल्कि हांगजांग की होती है। और ये सेंस करने के बाद वो बंदा पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता, तभी हांगजांग बोलता है कि तेरे लिए अब कुछ ज्यादा लेट हो चुका है। और ये बोल के हांगजांग उस बंदे के सिर पर पैर रख के फिर अपने दूसरे पैर से उसके सिर पर फिर से एक जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से उसका पूरा ब्रेन ही हिल जाता है और उसके मुंह से आंखों से पूरी तरह से खून आने लगता है। पर हमारा हांगजांग वही पर ही नहीं रुकता, एक और अटैक करके उसके सिर पर उसकी पूरी अपर बॉडी को ऐसा जमीन पे दमसा देता है। उसके बाद हांगजांग उस बंदे की बॉडी पर पैर रख के बोल रहा होता है कि इतना ही देर में दम है। मुझे लगा था कि तुम्हारे डूकू मैनर के बंदे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होते, पर तू तो नल्ला निकल गया रे। ये देखने के बाद ये लड़की पूरे दुनिया हिल जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे कैसा हो सकता है? वो ट्रांसेंडेंट लेवल का 9th लेवल का बंदा थे और ये ट्रांसफॉर्मिंग की का स्टेज का बंदा है, फिर भी वो इतना आसानी से उस बंदे को कैसे हरा दिया? क्या ये हांग फैमिली का किस तरह का मास्टर है क्या, या ये हांग फैमिली का सीक्रेट वेपन यही है? जो भी हो, मैं अब गई पूरी तरह से खत्म हो गई, मैं अब जिंदा बचने ही नहीं वाली। उस बंदे ने मुझे पहले ही बोला था कोई आइटम देगा ये क्विंगलिंग फ्लावर के बदले, और मैं ही बुद्धू थी। अगर मैंने उस ऑफर का तभी एक्सेप्ट किया तो तब मेरा हालत इतना खराब नहीं होती अब। पर वो सारे चीज अब मैं सोच के क्या ही उकड़ पाऊंगी, मैं अब मरने ही वाली हूँ। ये लड़की ये सारे बकवास सोच ही रही थी, तभी हांगजांग बोलता है कि क्या तुम अभी भी इस क्विंगलिंग फ्लावर को चाहते हो? अगर तू अभी भी इस फ्लावर को चाहते हो तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले तू अपना जान मुझे दे दो। ये सुने वो तो लड़की कुछ से बोल रहे होते नहीं सर, वो क्विंगलिंग फ्लावर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब वो फ्लावर तुझे बिलोंग करती है, आप उसके साथ कुछ भी करना चाहते हो वो सब कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। सिर्फ और सिर्फ मेरा और उस बंदे का जान हमें बख्श दीजिए। ये सुनने के बाद ठीक है बोले था, तभी वो लड़की उस रेड कपड़े पहने वाले बंदे को उठा लेती है और वहां से जंप करने निकलने लगते हैं। और वहां से जाते जाते ही अपने मन में सोचने लगती है कभी न कहीं के मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगी और मेरा वेट करना तू। अगर अगली बार तुझे तड़पा कर नहीं मारूंगी तो मैं डूकू मैनर की लड़की ही नहीं हूँ। ये सोच तो लड़की और वो लाल कपड़े पहने वाला बंदा काफी दूर जाते हैं। तब ये देखने के बाद हांग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं उन दोनों को ध्यान से नहीं मारकर कुछ गलती किया है। हाँ मैंने किया, पर
पर अभी मैं कुछ जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे वो बूपो की इंजरी ठीक करनी है जल्दी से जल्दी। पर मुझे अच्छी तरह से पता है वो दोनों ये बात यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, मुझे बदला लेने के लिए फिर से आएंगे मेरे पास। तब उन दोनों का और उसके पूरे डू कमांडर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा मैं। पर अभी मुझे वापस जाना है क्योंकि वो क्विंगलिंग पावर तोड़ चुका हूं मैं और इसका खासियत कुछ ही देर के लिए बरकरार रहेगा, इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हांग फैमिली के लिए लौटना चाहिए। ये सोचता हुआ वो क्विंगलिंग फोर्स जमीन से उठा लेता है और अपने हाथ में रख के सोच रहा होता है कि उस डूक को मैंने की कुत्तिया ने इसे डैमेज कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मेडिसिन का असर तो थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा, फिर भी कुछ ना रहने से अच्छा कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए मुझे पॉजिटिव माइंड के साथ इसे ले जाना चाहिए और बूपो को देना चाहिए। ये सोचता वो क्विंगलिंग फ्लावर को लेता और उस स्वार्ड को निकाल के हांग फैमिली के यहाँ पर पहुंच जाता है। एक दिन के बाद वहां पर आने के बाद ये रूम में जाकर मोटाई को बुला लेता है और उससे ये क्विंगलिंग फ्लावर को दिखाता है। ये देखने के बाद मोटाई थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ ये सच में क्विंगलिंग फ्लावर ही है। पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हुंडई माउंटेन पे जाकर इतना जल्दी कोई बंदा क्विंगलिंग फ्लावर को ला सकता है, पर तूने ला के ही दिखाया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तू भी तेरे भाई हांग जंग की तरह मिरेकल्स बनाने में माहिर है। ये बोलने के बाद मोटाई उस क्विंगलिंग फ्लावर को अपने हाथ में लेती है और बोलने लगते है कि तूने इस क्विंगलिंग फ्लावर को बूपो के लिए ले आया इसलिए शुक्रिया, और इसके बाद का पूरा प्रोसेस मैं संभालूंगी और इसे मेडिसिन में बना के बूपो को दिखलाऊंगी। इसके बाद तू देखना बूपो एक दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं सारे काम तुम पर ही छोड़ूंगा, पर अगर इससे मेडिसिन बनाने में तुझे कोई दिक्कत होगा तो मेरे पास आ सकते हो तुम, और मैं जरूर मदद करूंगा तुझे। ये सुनने के बाद मोटा ठीक है बोल के वहां से चले जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तब हम हांग जंग को देखते हैं, वो कई बार खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अरे यार ऑलरेडी 2 दिन हो गए, क्या वो बूपो का इंजरी ठीक हो चुका है या नहीं, मुझे उसका फिक्र हो रही है। कुछ भी हो मुझे जाकर बूपो की इंजरी एक बार चेक करना चाहिए। ये बोल के वो पीछे मुड़ने लगते, तभी पीछे से एक आवाज आती है और बोलने लगती है कि क्या तुम ही हांग जियांग का बेटा हांग ही हो। ये सुनने के बाद हांग पीछे मुड़कर देखता है, तब वो बोलने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि बूपो ही होता है। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है कि हाँ मैं ही वो हांगी। ये सुनने के बाद बूपो बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था क्योंकि तुम बिल्कुल भी हांग जंग जैसे दिख रहे हो, और उसके पास आकर बोलता है कि हाँ फाइनली तुम्हें मिलकर मुझे खुशी हुई। मैंने ये सुना था कि तुम मेरे लिए पिल्ला ने पूरा सीतू फैमिली को बर्बाद कर डाला और उसके बाद हुंगडांग माउंटेन्स पर जाकर कुछ ही दिनों में मेरे लिए क्विंगलिंग फ्लावर को भी लेकर आए हो। पहले वो सारे कांड के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, पर मेरे वजह से आपको काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, इसीलिए मैं आपको माफी भी बोलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हांग जंग मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं तुझे सारी या थैंक्स बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों हांग फैमिली की बंदे हैं, इसीलिए हम दोनों बिल्कुल भी भाई जैसे है, इसीलिए हम दोनों के बीच सारी या थैंक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो मुस्कान देखने के बाद बूपो थोड़ा सैड होते हुए बोल रहा होता है कि तेरा मुस्कान बिल्कुल हांग जंग जैसे मुस्कान जैसे दिख रहा है। क्या तुझे पता है तुम्हारे भाई हांग जंग और मैं बचपन के दोस्त हैं, पर तुम्हारा भाई मेरे से काफी बड़ा टैलेंटेड था और इसीलिए उसने मुझे छोड़ के चला गया, और मुझे नहीं बल्कि पूरे दुनिया को छोड़ के चला गया। ये बोलता वो बूपो थोड़ा सैड होने लगता है। ये देखने के बाद हांग जंग बोलता है कि नहीं नहीं तुझे सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम मरने वाले बंदे को जिंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसको भूलना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ऊपर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।